दोस्तों, जिस तरह से लेह और लद्दाख में जो घटना घटी है और इस आंदोलन को जिस तरह से सोनम वांगचुक लीड कर रहे थे, तो अगर हम जो तात्कालिक कारण है और सिर्फ घटना घट गई ये कहना और इसके आधार पे सोनम वांगचुक की जो गिरफ्तारी है इसको सही और गलत ठहराना ठीक नहीं होगा। इसके लिए हमें इसके पास्ट में जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि ये आंदोलन जो है, क्या इस आंदोलन को रोका जा सकता था? क्या इस आंदोलन में जो लोगों की जानें गई है उसकी जान बचाई जा सकती थी, या और भी कोई कई विकल्प हो सकते थे इस आंदोलन को उग्र रूप धारण करने से पहले रोकने के लिए? तो हम उन्हीं बिंदुओं पे बात करेंगे। दोस्तों, आपको मैं साल 2019 में ले जाना चाहूंगा, जब चुनाव था वहां पे और बीजेपी सरकार ने, बीजेपी की जो पार्टी है, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में ये बात बताई थी कि जो है वो लेह और लद्दाख को जो है वो छठी शेड्यूल में डालेंगे। जो छठी शेड्यूल जो है वो स्टेट को, किसी भी राज्य को एक विशेष दर्जा प्रदान करता है और उस दर्जे के तहत वहाँ के जो निवासी होते हैं, वहाँ के जो लोग होते हैं, उनको उस राज्य में एक वहाँ के संसाधनों पे उनका एक विशेष हक होता है और जो बाहर के लोग होते हैं वहाँ के संसाधनों पे सीधे तौर पे आकर के दोहन नहीं कर सकते। तो बात इसी का था। और वहाँ पर दूसरी तरफ जो रोजगार है, जो जो नौकरियां हैं, उसमें वहाँ के लोकल लोगों की जो है को वरीयता देने का प्रावधान होता है छठी शेड्यूलिंग में। तो बीजेपी की जो जो पार्टी है अपने अपने मैनिफेस्टो में इस बात का जिक्र किया था कि हम ये करेंगे, लेकिन 2019 का जो चुनाव उन्होंने भारी मत से वहां जीता और उसके बाद 2019 से लेकर के जो 2025 का जो दौर रहा है उसमें इस दिशा में कोई काम नहीं हुआ। तो जब कोई काम नहीं हुआ और जब अब चुनाव दोबारा से सर पे है, तो सोनम वांगचुक जो खुद पढ़े लिखे हैं और उनकी जो छवि है वो पूरी दुनिया में जग जाहिर है। वो जो रमन मैग्सेसे अवार्ड और इतने बड़े पर्यावरणविद रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी में उनका योगदान है, शिक्षा के क्षेत्र में इतना योगदान है, सोसाइटी के लिए इतना कुछ उन्होंने किया है। तो उन्होंने देखा कि सरकार अपने वादे पे खड़ी नहीं उतरी है, तो वो फिर अपनी जो मांग को लेकर के कहीं ना कहीं छिटपुट मोटे तौर पे पिछले कुछ सालों से जो है वो प्रदर्शन करते रहे हैं। लेकिन हालिया प्रदर्शन जो रहा है उसमें भी सोनम वांगचुक के कई सारे वीडियोज आए थे जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री जी से अपील की थी कि ये जो हमारी मांग है इस पे कुछ किया जाए और इसकी तरफ कुछ सकारात्मक जो है वो कदम उठाया जाए। लेकिन बावजूद इसके जो सरकार का जो रवैया रहा, सरकार का जो एक तरह से जो कनेक्ट था वो उस स्तर का नहीं था, या फिर कनेक्ट था ही नहीं, जिसकी वजह से जो है ये आंदोलन ने कहीं ना कहीं, और ये आंदोलन के जो सामान्य लोग रहे हैं, मैं आंदोलन के लीडर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, आंदोलन के जो सामान्य लोग रहे हैं, कई बार ऐसे होता है कि जो लीडर के अंदर तो इतना पेशेंस होता है, बट जो सामान्य लोग होते हैं वो शायद इतने पेशेंस और धैर्यवान नहीं होते वो। तो इस वजह से जो है वो आंदोलन ने उग्र रूप अख्तियार किया और फिर जो घटना है वो आप लोगों के सामने है। इसमें दो तीन चीजें और भी हैं जो जिस तरफ मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा, कि इस आंदोलन में 4 लोग मरे। क्या गोली चलाना जो है वो लास्ट ऑप्शन था? इससे पहले जो प्रोटोकॉल होता है कि भाई पहले पानी का जो वाटर कैनन होता है, रबर वाली जो गोलियां होती हैं और भी चीजें हैं, क्या ये सब फॉलो किया गया था या स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वो गोलियां चलाई गई थी? तो ये सब जांच का विषय है और इस पे ज्यादा कमेंट करना ठीक नहीं होगा। और जो भी होगा, सरकार ने तो जांच का जो है वो जांच चल ही रही है, तो इस पे कुछ विशेष करना नहीं होगा। लेकिन हाँ, ये मैं निश्चित तौर पे कह सकता था कि अगर सरकार का जो है वो कुछ सकारात्मक रूप होता और अगर बातचीत को लेकर के सरकार सामने आती इससे पहले, तो ये आंदोलन शायद इतना उग्र रूप धारण नहीं करता। अब बात रही कि एनएसए की जो धारा लगाई गई है सोनम वांगचुक के ऊपर, तो अभी तक जो छवि रही है सोनम वांगचुक की मोटे तौर पे भारत में और या भारत से बाहर, तो उनके कामों को देखते हुए ये कहीं से नहीं लगता कि ये सुरक्षा के लिए खतरा रहे हैं। और इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा और पूरे देश विदेश के लोग इस तरफ आंख लगा करके बैठे हुए हैं कि इस पे सरकार का क्या स्टैंड होगा। हालिया कुछ सालों में वैसे तो सरकार का जो रवैया रहा है, जो आंदोलनकारियों की तरफ और जितने भी प्रोटेस्टर्स रहे हैं, बात स्टूडेंट्स की रही हो या जो जो एक ग्रुप रहे हो, जो पॉलिटिकल पार्टीज रही हो, और इन सब के ऊपर जो सरकार जो है वो एक चीज से, संवाद से बचना चाहती है, पता नहीं क्यों, लेकिन सरकार जो है वो कनेक्ट नहीं करना चाहती, जबकि ये एक बहुत जरूरी और अहम चीज होता है किसी भी आंदोलन को रोकने के लिए। तो मेरी सरकार से तो यही गुजारिश रहेगी कि जब कभी ऐसा कुछ आंदोलन होता है तो प्लीज कम से कम सामने आकर के कनेक्ट करे, ताकि जो आंदोलन है वो एक उग्र रूप धारण न करे।
दोस्तों आप लोगों की जो भी राय हो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कंटेंट अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।